गाइस, दिस मिस्टर थर्मोनिक एंड यू वाचिंग थर्मोनिक एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इसका एक एपिसोड कल रिलीज हुआ था और डेली इसके एक एपिसोड रिलीज होंगे 30 दिसंबर तक। इसके पहले वाले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो और हाल ही में रिलीज होने वाली कई सारी मूवीज में इस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि डंकी, सलार और एक्वामैन का नया पार्ट। ये सारी मूवीज आपको चैनल में मिल जाएंगी। हम बात करें सीजन 2 की, तो इस सीजन 2 में 9 एपिसोड होंगे जो डेली आएंगे। इसका लास्ट एपिसोड जो कि 30 दिसंबर को होगा, जहां पर हमें सारे एपिसोड के कंक्लूजन एपिसोड मिलेगा। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्यारे से सीरीज के एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, एपिसोड 2 है व्हाट इफ पीटर क्विट अटैक अर्थ ऑन माइटी हीरोज। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पैगी को, जो कि यूएस मिलिट्री एयरफोर्स को लीड कर रही होती है। दरअसल ये लोग किसी का पीछा कर रहे हैं। हमें ईयर 1988 का समय दिखाया जाता है। दरअसल आसमान स्पेस से कुछ सर्कल शेप का मेट्रोइड तरीके से दिखने वाला अर्थ पर लैंड हुआ है। उसे देखने के लिए सब जा हम देखते हैं कि वह एस्ट्रॉइड जो कि यूएस न्यूयॉर्क सिटी में क्रैश लैंड करता है और सारे के सारे पुलिस वाले और आर्मी फोर्स तैयार थी उस पर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। ये होता है पीटर क्विल, जो कि एक प्लेनेट, जीवित प्लेनेट जिसका नाम इको था, उसी का बेटा है। जबकि इसकी माँ जो कि अर्थ की एक आम इंसान थी। ये बच्चा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये पूरे यूनिवर्स को एक ही झटके में अपने यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। फिर हमें नरेशन में वॉचर कहानी सुनाता है इसकी। हमें दिखाया जाता है 6 महीने पहले की कहानी को, जहाँ पर पीटर क्विल को उठाने के लिए योंडो के आदमी आए थे, लेकिन योंडो का दिल साफ था। तो वह पीटर क्विल को वहाँ पर, जहाँ पर जिसने उसे ऑर्डर दिया था, यानी इको ने जब इसे अर्थ से अगवा कराने के लिए ऑर्डर दिया था, तो ये उसे नहीं दे। ऐसी स्टोरी हमने मार्वल की सागा पिक्चर उसमें देखी थी। लेकिन अगर क्या हो, योंडो अगर पीटर क्विल को इको को दे, अब क्या होगा? अब इको के पास पीटर है जिसके पास शक्तियां आ चुकी है, और तो और उसने अपनी माँ को भी खो दिया है। पीटर जो इतने गुस्से में आ चुका है कि वह हर चीज को नष्ट करना चाहता है। पीटर क्विल जो अर्थ में आ चुका है और अब उसे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, वो हर एक चीज को नष्ट करना चाहता है। वही हम देखते हैं हेडक्वार्टर में पेगी कार्टर और जनरल वांग्स को। हॉवर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर यही प्लान बना रहे थे कि उन्हें इस बच्चे को कैसे रोकना है। इसके अंदर लाखों न्यूक्लियर पावर्स जितनी पावर है, ये एक ही झटके में पूरी अर्थ को खत्म कर सकता है। यहाँ एक फनी चीज हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर पेगी कार्टर के सामने हॉवर्ड स्टार्क टोनी की बातें करते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि उन्हें लगता था केवल उनका ही बेटा ऐसा बेकार है, पर उन्हें एक और मिल गया। अभी लोग प्लान बनाते हैं और सुपर हीरोज को इकट्ठा करना चाहते हैं। मतलब कि ये लोग 1980s की एवेंजर टीम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वे सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे जो कि अलग अलग दुनिया से अर्थ पर आए हैं। हम देखते हैं हैंक पिंग को, जहाँ पर वह अपनी बेटी होप के साथ बैठा हुआ था, पर इनके बीच किसी बातों की नोकझोंक चल रही होती है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जो किसी और का नहीं बल्कि हॉवर्ड स्टार्क का था, पर हैंक पिन ने उसका कॉल काट दिया था। हॉवर्ड स्टार्क फिर से कॉल करता है, उसे बोलता है तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार टीवी जरूर देखो। होप भी उसे बताती कि डैड टीवी पे कुछ खबर आ रही है, और वह देखता है कि खबर किसी और की नहीं बल्कि पीटर क्विल की थी। इसी तरीके से अब सारे माइटी हीरोज इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। हॉवर्ड स्टार्क जिसकी टीम में किंग टिचाला भी शामिल होते हैं, हैंक पिन और कई सारे सुपर हीरोज जिनका प्लान था कि पीटर क्विल को रोकना। और तो और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी टीम में एक और विंटर सोल्जर शामिल होता है, जो दिखने में तो बकी जैसा था। उसे देखकर पेगी कार्टर घबरा चुकी थी, पर हॉवर्ड स्टार्क उसे बताता है कि हाँ, ये ठीक वैसे रहा है, पर हमारा बकी की मौत हो चुकी है। उसे बताता है कि दरअसल बॉडी उसी की है, पर उसके अंदर है किसी और की पर्सनैलिटी। देखते हैं वेंडी लॉसन और फॉस्टर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इनकी पूरी टीम असेंबल हो चुकी थी, जिनका प्लान था पीटर क्विल को रोकना, जो कि है तो बच्चा, पर बच्चे से भी कई गुना पावर रखता है। पीटर क्विल जिसने न्यूयॉर्क सिटी के एक आइलैंड में पूरी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है। अब वहां पर कोई भी नहीं जा रहा था और उसने वहां पर कई सारी तबाही मचा कर रखी थी। हीरोज यहाँ पर लैंड करते हैं। पूरी टीम स्ट्रेटेजी बनाती है कि इन्हें कैसे काम करना। सारे के सारे लोग अपना अपना दिमाग का यूज कर रहे हैं कि वह कैसी टेक्निक का यूज करेंगे और इसे कैसे रोकेंगे। अब स्टार्टिंग में तो किंग टिचाला, जिनका कहना था कि यार क्या तुम लोग इस छोटे से बच्चे से डर रहे हो, इससे कोई डरने की जरूरत है क्या, इसे तो एक टॉफी देकर यहाँ से भगाओ। और जब पीटर को इसे अपनी पावर दिखाता है ना, कहता तुम सही कह रहे थे। अब यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम एक बात नोटिस करते हैं यहाँ पर पीटर क्विल जिसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉयज होता है, जो कि रकून की तरह दिख रहा था, यानी कि रॉकेट की तरह। हम देखते हैं सारे के सारे सुपर हीरोज अब पीटर क्विल का सामना कर रहे थे। आंटमैन जिसकी पूरी सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी। अभी फाइट के दौरान हम देखते हैं एक रेजल जाकर पीटर क्विल के सॉफ्ट टॉय को हिट करती है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। हम देखते हैं ये सब मिरर इमेज में हुआ था। किंग चाका भी उसी में थे और अब गुस्से में आकर पीटर क्विल उसे भी नष्ट कर देता है। अब पहले तो टीम को लग रहा था कि शायद वे पीटर क्विल को रोक पाएंगे, पर अब उन्हें समझ आ रहा था कि पीटर क्विल का सामना करना इतना आसान नहीं। अब टीम ने फाइनली डिसीजन कर लिया था कि यार अभी तो हमें पीछे हटना चाहिए, क्योंकि अब हम इसका सामना नहीं कर सकते, हमें भी यहाँ से भागना होगा। वे सारे के सारे लोग अपने अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर पीटर क्विल ने उसमें भी कंट्रोल हासिल कर लिया था। एक ही झटके में शायद हमें लग रहा था कि वे सब यहाँ पर मारे जाएंगे, तभी एक लाइटिंग शॉट पर यहाँ एंट्री लेता है हमारा थंडर हीरो थॉर। थॉर की हेल्प से पीटर क्विल को पकड़ लिया गया था। थॉर यहाँ पर आकर बताता है कि
कि अर्थ ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर पीटर क्विल ने अटैक किया है, बल्कि उसने अर्थ के अलावा कई सारी रियासतों पर अटैक किया है। विकी कार्टर से पूछती है कि क्या फिर हम इन सबको कैसे रोकेंगे, जहां पर थॉर उसे बताता है एक प्लान कि कैसे ईगो एक प्लांट का यूज कर रहा है दूसरे यूनिवर्स में भी अलग अलग प्लेनेट में अपनी पावर को स्टोर करने के लिए, यानी कि हमें उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करना था पड़ेगा ताकि उसकी पावर का सोर्स नष्ट हो जाए। पर ये जो मिशन है वह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वही हम देखते हैं होप को, जो कि गाना सुन रही थी। पीटर क्विल होप को देखता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अब इनके बीच दोस्ती हो जाती है। होप जिसे लग रहा था कि शायद पीटर क्विल इतना भी बुरा नहीं है, वे दोनों उससे बातें करते हैं और पीटर क्विल होप को बताता है कि दरअसल वो अपने घर को ढूंढ रहा है, इसी कारण है कि मैं न्यूयॉर्क वापस आ गया। फिर हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है सिक्योरिटी अलर्ट की, जहां पर सारे लोगों को सिग्नल मिल चुका था कि पीटर क्विल आजाद हो चुका है। हमें पता चलता है कि दरअसल होप ने अपने फादर के पिन पार्टिकल चुरा कर उनका यूज करके उसने पीटर क्विल को छोटा बना दिया, मिनिएचर बनाकर वहां से भगा ले गई। और तो और जाने से पहले वह अपना हेडफोन वॉकमैन भी उसे दे देती है गाना सुनने के लिए। अब पूरी की पूरी टीम ने डिसाइड किया था कि अब अगली बार अगर पीटर क्विल उन्हें मिलेगा तो वे उसे सिंपली मार देंगे, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा खतरा है अर्थ के लिए। वहीं होप का कहना था अगर आप जानना चाहते हो कि पीटर क्विल कहाँ गया है तो आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप उसकी जान नहीं लेंगे, आप उसे मारेंगे नहीं, मैं आपको बता दूंगी, और तो और उसकी आप हेल्प भी करेंगे। वहीं हैंक पिन अब तैयार हो चुका था होप की बात मानने के लिए, वह उसे प्रॉमिस करता है। वहीं हम देखते हैं ईगो को, जो कि पीटर से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था और वह उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। हमें पता चलता है कि दरअसल ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जिस वेसल में पीटर क्विल अर्थ पर लैंड किया था उसे नष्ट कर दिया गया है, वह डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए वह उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब ईगो डिसाइड करता है कि वह खुद ही अर्थ पर जाएगा, खुद ही जाएगा, जो उसने सोचा है वह करेगा, अपने हाथों से करेगा और अर्थ को तबाह कर देगा, चाहे उसके सामने कोई भी आ जाए। और इन्हें पता चलता है कि दरअसल जो पीटर कह रहा था कि इन सबके पीछे उसका डैड है, वह सही कह रहा था। ईगो अब उसके सामने जो कुछ और नहीं था बल्कि स्माइटी हीरोज थे और पूरी की पूरी एयरफोर्स, ह्यूमन फोर्स थी। पर हैंक पिन प्लान बनाते हैं किंग टकाचा के साथ, किंग टचाला ये सुझाव देते कि क्यों ना हम ईगो और उसके फादर को लड़वा दे। ईगो अर्थ पर आ जाता है ये फाइट कर। ईगो जो कि अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देता है अर्थ पर अटैक करने के लिए, जो काफी ज्यादा पावरफुल थी। थॉर उनको रोकने की कोशिश करता है पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ईगो की आर्मी जो लगातार बढ़ते जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं इनके पास जो रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज, वह लगातार घटते जा रहे थे। इनके पास वेपन भी घट रहे थे और तो ये लोग उन्हें रोकने में भी नाकामयाब हो रहे थे। वही हम देखते हैं फाइट के बीच सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पीटर क्विल को, जो कि कहीं और नहीं बल्कि अपनी मॉम के ग्रेव के पास ही बैठा हुआ था। हम देखते हैं बकी को, जो दूर से उससे देखे जा रहा था। दरअसल उसने स्नाइपर के जरिए उस पर नजर बनाकर रखी हुई थी। फिर उसके पास जाते हैं हैंक पिन उसे बातें करने के लिए। वे लोग उससे बहुत अच्छे से बातें करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा हमें दुश्मन मत समझो, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। पीटर क्विल उसे बताता है कि दरअसल अब जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उस सब के पीछे उसके फादर हैं जिसने उसके बॉडी और दिमाग में कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो सभी कर रहे हैं। और तो और मैं अर्थ पर वापस इसलिए आया और मैं इसलिए आना भी चाहता था क्योंकि मैं अपने घर को ढूंढ रहा था, मुझे अकेला लग रहा था। अब हैंक पिन उसे समझाता है कि दरअसल जबकि होप की मॉम की डेथ हुई है तब से वह भी अकेला फील करता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर गुस्सा करें, इसका हम पर कोई भी हक नहीं है। दुख हमें भी होता है और लोगों को भी होता है। हम देखते हैं बकी को, जो तैयार था बुलेट चलाने के लिए। वहीं हावर्ड शार्क उसे समझाया जा रहा था कि तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि तुम सोल्जर नहीं हो, बल्कि बकी और स्टीव कभी भी नहीं चाहती तुम किसी बच्चे को मार, प्लीज उस बच्चे को गोली मत मारना, अभी भी हमारे पास एक उम्मीद की किरण है। हम देखते हैं ईगो, जिसने अब सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और तो उसकी जो पावरफुल आर्मी थी वह भी नॉन स्टॉप अपने काम को करती जा रही थी। लग रहा था कि अब अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, पर यहाँ पर हैंक पिन ने पीटर क्विल को कन्वेंस कर लिया। वही पीटर क्विल जैसे ही हैंक पिन के गले लगता है, बकी भी वहाँ पर रुक जाता है गोली चलाने। वही हम देखते हैं ईगो, जिसकी पावर बढ़ने लगी थी और वह अपने साथ सीट को भी ले जाता है। ईगो अब बहुत पावरफुल हो चुका था, वह प्लेनेट में समा चुका था और अब वह इस प्लेनेट को नष्ट करने वाला था। वही एवेंजर्स की टीम को समझ नहीं आ रहा था कि लोग उन्हें कैसे रोकेंगे, पर हैंक पिन यहाँ पर अपने साथ पीटर क्विल को ला लेते हैं। हैंक पिन पीटर क्विल को अपने साथ ईगो के पास ले जाते हैं। ईगो कहता है पीटर अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, पर बेटा तुम गलत साइड जा रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि हम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करें और हम इस पर राज करेंगे। और बातों ही बातों में पीटर क्विल को पता चलता है कि दरअसल उसकी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि ईगो ने ही मारा है। यह बात जानकर पीटर क्विल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसकी पावर सोर्स को नष्ट कर देता है। उसने सीलिंग तोड़ दिया था, उसकी पूरी आर्मी को नष्ट कर दिया। पीटर क्विल एक एक करके सबको नष्ट कर देता है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं जहां पर सारे के सारे हीरोज पार्टी कर रहे थे, जहां पर हम देखते हैं पीटर क्विल जो गूस के साथ खेल रहा होता है। वहीं यहाँ पर बाकी के हीरोज बक्की, पैकी, हावर्ड और हैंक, जिनका कहना था कि शायद बक्की भी जिंदा है, वो अपने आप को ढूंढ रहा है। वही एपिसोड के लास्ट में थॉर बताता है वो यहाँ पर और देर नहीं रुक पाएगा क्योंकि और भी सारे प्लैनेट्स को बचाने के लिए उसे जाना होगा। हैंक पिन उसे बोलता है कि यार हम
तो अब टीम बन चुके हैं। यहाँ पर थॉर उसे हाँ में जवाब देता है और लास्ट में हम देखते हैं एपिक सीन को, जहाँ पर इनकी पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। इन पूरी टीम में हम देखते हैं सब थे और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो चलो वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसके पहले के एपिसोड को देखना चाहते हैं व्हाट इफ सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को, तो उसका लिंक आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। वहीं इसका अपकमिंग एपिसोड जो कल रिलीज होगा उसका लिंक आपको राइट साइड में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।